नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए कैसी वेबसाइट बनाई जाए और कौन कौन सी चीज़ें वेबसाइट में होनी चाहिए और कौन कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेबसाइट क्यों जरूरी है? आज के टाइम पे बायर्स कहीं का भी हो, सबसे पहले वो गूगल में सर्च करता है। अगर आपकी वेबसाइट प्रोफेशनल नहीं है तो बायर ट्रस्ट नहीं करेगा, इंक्वायरी नहीं आएगी और डील किसी और को मिल जाएगी। एक अच्छी वेबसाइट आपके बिजनेस 24/7 ओपन रखती है, इंटरनेशनल बायर का ट्रस्ट बनाती है और डायरेक्ट इंक्वायरी लाती है। अब देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेबसाइट में क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज है क्लियर होम पेज। होम पेज में ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप कौन सी कंट्री से कौन सी कंट्री में काम कर रहे हो, आपका यूएसपी यानी कि यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है। हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, कंफ्यूजिंग बैनर्स एंड अननेसेसरी टेक्स्ट का यूज मत कीजिए। जितना शॉर्ट एंड क्लियर मैसेज होगा उतना ही इजी होगा बायर्स के लिए आपको अंडरस्टैंड करना। दूसरा है प्रोडक्ट एंड सर्विस पेज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वेबसाइट में सबसे इंपॉर्टेंट पेज होता है प्रोडक्ट एंड सर्विस का। तो चलिए देखते हैं कि ये वाले पेज में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। प्रोडक्ट का नाम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के इमेजेस होने चाहिए, शॉर्ट एंड क्लियर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, पैकेजिंग की डिटेल्स होनी चाहिए, एमओक्यू मतलब कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का डिटेल्स क्लियरली शो होना चाहिए और एक्सपोर्टर कंट्री मतलब कहाँ कहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका लिस्ट भी वहाँ पे दिया होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है पीडीएफ कैटलॉग डाउनलोड ऑप्शंस। आपके जितने भी प्रोडक्ट पेज हो उसके नीचे एक ऑप्शन जरूर दीजिए जहाँ से वो अपना पूरा कैटलॉग डाउनलोड कर पाए। थर्ड पेज है अबाउट अस पेज। बायर इस पेज को सबसे पहले चेक करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये पेज में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस पेज में कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप मैन्युफैक्चरिंग सोर्सिंग क्या कैपेबिलिटी है, आपके सर्टिफिकेट क्या क्या है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अबाउट अस पेज के लिए फेक स्टोरी या फिर कॉपी किया हुआ कंटेंट मत डालिए। जितना भी जेन्यून आपका कंटेंट हो वही यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस पेज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में सबसे ट्रस्ट वर्दी चीज होती है सर्टिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें इस पेज में होनी चाहिए। आपका आईसी कोड का सर्टिफिकेट, जीएसटी सर्टिफिकेट, एमएसएमई सर्टिफिकेट, आईएसओ सर्टिफिकेट एंड एपेडा एंड फसाई अगर एप्लीकेबल है तो। अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप वहां पे क्लियरली लिख सकते हैं सर्टिफिकेशन इन प्रोग्रेस। मेक श्योर कीजिए कि प्रॉपर क्लियरली सर्टिफिकेट विजिबल हो और आपके नाम पे ही सर्टिफिकेट हो, किसी का भी फेक सर्टिफिकेट यूज मत कीजिए। नेक्स्ट है कंट्री या इंडस्ट्री पेजेस। ये पेजेस बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप इसको स्पेसिफिकली अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक अप करवाने के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप स्पाइसेस का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस टू यूके, एक्सपोर्टिंग स्पाइसेस टू यूएसए या फिर इंपोर्टिंग स्पाइसेस फ्रॉम चाइना। इस तरीके से अलग अलग पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट गूगल में ज़्यादा रैंक करें। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि गूगल में आपका रैंक अप आता है, क्योंकि जितने पेजेस ज़्यादा, जितनी बैकलिंक्स ज़्यादा, उतना आपका रैंकिंग अप आता है और आपकी इंक्वायरी आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आखिरी पेज है कॉन्टेक्ट पेज। कॉन्टेक्ट पेज फास्ट एंड क्लियर होना चाहिए और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें इंक्वायरी फॉर्म होना चाहिए, व्हाट्सअप का बटन होना चाहिए, ईमेल एड्रेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपका कंट्री कोड के साथ साथ फ़ोन नंबर भी विजिबल होना चाहिए। अगर हो पाए तो गूगल मैप ऑफिस या वेयर हाउस का एड्रेस भी वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। प्रो टिप ये है कि सिर्फ कॉन्टेक्ट अस लिख के ऐसे ही मत छोड़िए, पूरी प्रॉपर डिटेल वहाँ पे मेंशन कीजिए। अब देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेबसाइट में क्या नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ है स्टॉक इमेजेस का ओवर यूज़। हमेशा ये ट्राई कीजिए कि आप रियल प्रोडक्ट फोटो ही यूज़ कीजिए। जेनरिक स्टॉक इमेज या फिर एआई से जनरेट की हुई इमेज का जितना हो सके उतना कम यूज़ कीजिए, क्योंकि रियल प्रोडक्ट ही ट्रस्ट बिल्ड करती है इजीली। दूसरी चीज़ है फेक क्लेम्स, जैसे कि 100+ कंट्री में एक्सपोर्ट, जबकि रियलिटी में आप इतना एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो।
20 इयर्स का एक्सपीरियंस, जबकि आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, फिर भी आपने अपनी वेबसाइट पे लिख दिया हो कि मुझे 20+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। बायर हमेशा वेरिफिकेशन करता है बिफोर परचेसिंग फ्रॉम यू। बायर हमेशा चेक करता है कि भाई आपको रियल में, एक्चुअल में कितना एक्सपीरियंस है, आप कितनी ट्रस्टेबल पार्टी हो। अगर आप गलत क्लेम करोगे तो बायर्स के ऊपर आपकी गलत इफेक्ट पड़ेगी। तीसरी चीज़ है स्लो वेबसाइट। इंटरनेशनल बायर्स पेशेंस नहीं रखते, तो वेबसाइट में ये ध्यान रखिए, स्लो लोडिंग स्पीड मतलब कि साइट को क्लोज कर देंगे। हेवी एनिमेशन हमेशा अवॉइड करें और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट 100% मोबाइल फ्रेंडली हो, मतलब कि कोई भी बंदा अगर मोबाइल में ओपन कर रहा हो तो इजीली एंड फास्ट वे में वो ओपन हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे 80 to 90% यूजर्स मोबाइल फ़ोन से ही आते हैं। सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी में वेबसाइट को मत रखिए। वेबसाइट में हमेशा ऑटो ट्रांसलेट का ऑप्शन दीजिए, क्योंकि आपके बायर्स किसी भी कंट्री से आ सकते हैं, तो उसके लिए सबसे इजी वे यही रहेगा कि उसकी लैंग्वेज में अपनी वेबसाइट ओपन हो। तो हमेशा मेक श्योर कीजिए कि अपनी वेबसाइट में ऑटो ट्रांसलेशन का ऑप्शन हो। इसके साथ साथ मैं आपको दे रहा हूँ एक्स्ट्रा बोनस टिप्स, जैसे कि वेबसाइट में एसएसएल सर्टिफिकेट होना बहुत ही ज़रूरी है। एसएसएल सर्टिफिकेट अगर आपकी वेबसाइट में नहीं होगा तो इंडिया के बाहर कहीं पे भी वेबसाइट आपकी ओपन करेंगे तो प्रॉपरली ओपन नहीं होगी। दूसरी चीज़, हमेशा वेबसाइट में प्रोफेशनल ईमेल यूज़ करें। फॉर एग्जांपल info@ आपकी कंपनी का नाम .com, मतलब कि इस तरीके से प्रोफेशनल ईमेल्स ही हमेशा यूज़ करें। थर्ड वन, कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी वेबसाइट में आ रही हो तो 24 आवर्स के अंदर उसको रिप्लाई देने की कोशिश करें, क्योंकि जितना फास्ट रिस्पॉन्स होगा उतना ही ट्रस्ट बिल्ड होगा। और जब भी आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए उसको गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर दीजिए। अगर गूगल सर्च कंसोल में आपकी वेबसाइट सबमिट नहीं है तो गूगल कभी भी उसको रैंक नहीं करेगा। इन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ मीटिंग भी शेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्टर हो, एक्सपोर्टर हो, या फिर अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वेबसाइट सिर्फ डिज़ाइन नहीं होती, वो आपका डिजिटल सेल्स पर्सन होता है। अगर वेबसाइट प्रोफेशनल होगी तो बायर खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।